नरेश जी के परिवार में पत्नी और 2 बेटे बहू व 3 पोते पोती सब साथ ही रहते थे। वे सेवानिवृत्त चुके थे। दोनों बेटे व छोटी बहू भी नेशनल कंपनीज में इंजीनियर थे, जबकि बड़ी बहू घर में ही गृहिणी के बतौर रहती थी। दोनों बहुएं सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़कियां थी। प्रेम से मिलकर रहती थी। घर के कामों को लेकर कभी उनके बीच मतभेद नहीं हुआ। उनका छोटा बेटा तो सही था, किंतु बड़ा थोड़ा दिलफेक आशिक मिजाज था। यूं तो वह अपनी पत्नी व बच्चों से प्यार करता था, किंतु मौका मिलने पर वह अन्य लड़कियों से फ्लर्ट करने से नहीं चूकता था। पूनम बड़ी बहू सीधी सादी महिला थी। वह अपने सास ससुर, बच्चों, पति की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए अपने जीवन में सुखी थी। वही निशा, छोटी बहू का जीवन थोड़ा अलग धर्रे पर था। अपने कार्यस्थल पर उसका बहुत सम्मान था, कारण वह एक मेहनती, कर्मठ, मृदुभाषी और सहयोगियों साथ लेकर चलने वाली अधिकारी थी। इतने उच्च पद और पैकेज पर कार्य करते हुए भी घमंड उसे छू तक न गया था। अपनी कार्यशैली से वह अपने अधिकारियों के बीच भी सम्मानजनक स्थिति में रहती थी। तभी एक दिन घर में भूचाल आ गया। आशीष का अपनी सहयोगी के साथ अफेयर चल रहा था और यह बात उसने बड़ी चतुराई से छिपा कर रखी थी। किंतु कहते हैं कि इश्क व मुश्क छिपाए नहीं छिपता, अतः पूनम की सहेली ने आशीष को कॉफी हाउस में रेवा के साथ देख लिया। उसने पूनम को फोन पर पूरी बात बताई। पूनम को आशीष के हाव भाव से कभी शक तो होता था, किंतु वह उसे अपने मन का वहम समझकर तूल नहीं देती थी। किंतु आज वह फूट पड़ी। मैं छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपनी गृहस्थी उजाना नहीं चाहती थी, किंतु अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। मैं एक पल भी इस झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं मायके जा रही हूँ। तलाक के पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना, कहकर वह ऋषि विशु को तैयार कर जाने की तैयारी करने लगी। यह देखकर उसके सास ससुर सकते में आ गए। वे अपने बेटे के मिजाज के बारे में अच्छे से जानते थे, किंतु बहू से बोले, बेटा, पुरुष की तो आदत तो भंवरे के समान होती है, अलग अलग फूल पर बैठने की, किंतु तुम्हें तो उसे बांध कर रखना था, जो तुम नहीं कर सकी, और अब दोष हमारे बेटे को दे रही है। पूनम के तन बदन के आग लग गई यह सुनकर, किंतु उसके संस्कारों ने उसे मुंह नहीं खोलने दिया और वह चुप रह गई। सास बोली, हमारी इज्जत का सवाल है, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, इनका मुंह देखकर तुम आशीष को माफ कर दो। तलाक जैसा कठोर निर्णय न लो, घर की बात घर में ही रहने दो। किंतु पूनम अपनी बात पर अडिग थी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। अपने प्यार का सिला इतनी बड़ी बेवफाई से मिला। जिन सास ससुर की सेवा अपने माता पिता समझकर की, वही आज उल्टा उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। बेटे की बुराई उन्हें नजर नहीं आ रही थी। निशा ने उसे सांत्वना दी, पानी पिलाया। अंकुश बोला, भाभी, भैया ने किया तो बहुत गलत है, किंतु बच्चों की खातिर आप अपने निर्णय पर दोबारा विचार करें। भैया भी अपने कृत्य पर शर्मिंदा हैं, ऐसी स्थिति फिर न आएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। निशा व अंकुश की बातों ने उसके घाव पर मरहम का कार्य किया और वह अपने निर्णय पर दोबारा सोचने लगी। सबके हित को देखते हुए खून का घूंट पीकर उसने अपना निर्णय बदल लिया, किंतु आशीष के माफी मांगने पर भी वह उसके साथ सहज रिश्ता नहीं बना पाई। किंतु सास ससुर की बातों से वह बहुत आहत हुई। समय अपनी सामान्य गति से चल रहा था कि एक दिन फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई। किंतु आज कटघरे में बेटा नहीं, बहू निशा खड़ी थी। हुआ ऐसा कि किसी मीटिंग के सिलसिले में निशा शहर के बाहर अपनी पूरी टीम के साथ गई थी। लौटते में बरसात शुरू हो गई। रात के 10 बज चुके थे। उसकी गाड़ी खराब हो गई। अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं था, सो वह अपने बास के कहने पर कि यहाँ अकेले खड़ा रहना सुरक्षित नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने भी समय की नजाकत को समझते हुए उनके साथ ही आना ज्यादा सुरक्षित समझा। जैसे ही घर पहुंची 11 बज रहे थे। औपचारिकतावश उसने उनसे चाय पीने को कहा। चाय पीकर वह तो चले गए, किंतु सास ससुर ने घर में हंगामा कर दिया। निशा से बात पूरी जाने बिना प्रश्नों की बौछार लगा दी।
इतनी रात गए कहाँ घूम रही थी? किसके साथ मुंह काला करके लौटी है? नौकरी के बहाने घर से बाहर क्या गुलछोरे उड़ाती है, नहीं पता। ऐसी कलकनी को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। बेटा अंकुश, अभी धक्के मारकर इसको घर से निकाल दे, तलाक दे दे इसे, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। सास ससुर लगातार बोले जा रहे थे। अंकुश उन्हें रोककर बोला, बिना कुछ जाने समझे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? क्या किया है उसने? माँ बोली, अरे बेटा तू नहीं जानता कि ऑफिस में ये क्या क्या करती है, कितनों से इसके संबंध है, तभी तो तरक्की भी पा जाती है। माँ चुप भी करो, अब मैं और नहीं सुन सकता, मुझे मेरी निशा पर पूरा भरोसा है, मेरे बेटे का तो ख्याल करो। पर माँ कहाँ रुकने वाली थी, बेटे सहित उसे अभी घर से निकाल, भेज दे मायके, ऐसी कुलचचनी की इस घर में कोई जगह नहीं है। निशा की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो ये लोग पीछे पड़ गए। माता पिता समान समझकर आदर देती थी और वे उसके प्रति इतनी नफरत रखते हैं, जहर उगल रहे हैं। कहते हैं कि गुस्से में मन की बात मुंह पर आ ही जाती है। उनका असली रूप यही है। पूनम जो इतनी देर से हो रहे इस ड्रामे की मूक दर्शक बनी खड़ी थी, एकदम चिल्ला पड़ी, बस भी कीजिए आप लोग, आज बहू की बात है तो घर से निकाल रहे हैं। उसके बेटे के भविष्य की चिंता नहीं है, किंतु जब बात बेटे की थी तो घर की इज्जत और बच्चों के भविष्य का सवाल था। बेटे की जिंदगी, उसकी खुशियों का सवाल था। और जब आज बहू की बात है तो न इज्जत, न बच्चे की जिंदगी और न बहू की खुशी, कोई बात आड़े नहीं आ रही। वह आप लोगों का क्या दोहरा चेहरा है, यह आज आपने दिखा दिया। आपके हाथी के दांत जो खाने के और दिखाने के और हैं, मुझे शर्म आ रही है आपका ये घिनौना रूप देखकर। पूनम ने आज उन्हें सही आईना दिखा दिया था। हमेशा चुप रहने वाली बहू को इस तरह बोलते देख उनकी बोलती बंद हो गई, शर्म से गर्दन झुक गई। पूनम और अंकुश निशा को संभालते उसे अपने कमरे में ले गए। अंकुश अपने माता पिता की ओर से उससे माफी मांग रहा था। वह अपने माता पिता के दोहरे चेहरे पर शर्मिंदा था। उनका असली चेहरा कितना घिनौना था, बेटे के लिए कुछ और, बहू के लिए कुछ और। वाह रे दोहरे मापदंड वाले समाज। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।